पसंदीदा फनकार कलाकार से मुलाकात करते हैं। आज हम सबसे बातचीत करने के लिए जो फनकार मौजूद हैं, उन्होंने काफ़ी लंबे और कड़े संघर्ष के बाद फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। कलकत्ता में वे पैदा हुए और उन्होंने बचपन से ही गाना गाना शुरू कर दिया। उन्होंने शुरुआत में काफ़ी स्टेज शोज़ किए जिसमें उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने गाए। वे उनके बहुत बड़े फ़ैन थे। उसके बाद 1982 में वे मुंबई आ गए बिना किसी कॉन्टैक्ट के और फिर कड़ी भाग दौड़ की। इतने कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार उन्हें कामयाबी मिल ही गई। अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ के तौर पर वे मशहूर हुए। मैं जानती हूँ आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, और कोई नहीं, मशहूर सिंगर, बुलंद आवाज़ के मालिक मोहम्मद अजीज़ साहब आज हमारे बीच मौजूद हैं हम सभी से बातचीत करने के लिए। तो आइए उनका दिली तौर पर खैर मकदम करते हैं वो लम्हे के हमारे आज के ख़ास एपिसोड में। अजीज़ साहब, मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती वक्त हमसे बातचीत के लिए निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी खुशी हो रही है आपसे बात करके। सबसे पहले ये बताइए, मैं चाहूँगी अजीज़ साहब आप अपने बचपन में लौट जाएं। मुझे बताइए कि ये आपकी आवाज़, आपका संगीत, आपकी ज़िंदगी, क्या बचपन से ही आप ऐसे हैं या बचपन में कोई और ही मोहम्मद साहब थे? एक्चुअली संगीत का जो लगाव है वो ऐसा है, मैं समझता हूँ कि ये कुदरती देन है और ये बचपन से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर ये जर्म्स है, यानी जरासीम है कि ये जो बच्चा है ये बनना चाहता है। तो फाइन आर्ट्स का जो ताल्लुक है वो बिल्कुल कुदरती होता है। बिल्कुल। तो बचपन से ही घर वालों को ऐसा महसूस हुआ कि ये इसका लगाव जो है संगीत से, क्योंकि मैं गाने बहुत सुनता था और मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने ख़ास तौर से, जबकि मुझे समझ भी नहीं थी, मैं जानता भी नहीं था कि अच्छी आवाज़ क्या होती, बुरी आवाज़ क्या होती, गाना क्या होता है, लेकिन उनकी आवाज़ मुझे अच्छी लगती थी तो मैं उनके गाने गुनगुनाता था, लता जी के गाने गुनगुनाता था। फिर स्कूल फंक्शंस वगैरह में भी हिस्सा लेने लगा, कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें एक दो बार प्राइज़ भी मिला। इस तरह से मैं काफ़ी, मुझे मेरा शौक़ जो है बढ़ता गया। आपने कोई ख़ास तालीम ली है गुरु से? हाँ, वो जब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अब मैं जब इस प्रोफेशनली इस लाइन में उतर रहा हूँ और गाने गा रहा हूँ और लोग मुझे सराह रहे हैं, फिर मैंने कई लोगों के पास सीखा। तो आपने बहुत बाद में जाके तालीम ली? जी हाँ, जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे इसको सीरियस लेना चाहिए और लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और लॉन्ग रन के लिए थोड़ी तालीम तो ज़रूरी है, फिर मैंने कई लोगों के पास सीखा। अच्छा, तो मैं चाहूँगी अजीज़ साहब आप एक बार अपनी उन यादों में भी लौट जाएं जब आप, जो जिसे हम संघर्ष का दौर कहते हैं, जब आपने अपनी आवाज़, अपने आप को साबित करने के लिए दौड़ भाग की, तो वो वक्त कैसा था? उसके कुछ पल हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरा संघर्ष का दौर तो हमेशा रहा है, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि मैं पहले स्टेज प्रोग्राम्स वगैरह करता था। ऐसा भी मौका था जब मैंने होटलों में भी गाया और फिर काफ़ी दिनों तक वहाँ स्टेज प्रोग्राम करता रहा अपने होम टाउन कलकत्ता में। उसके कोई 16-17 साल तक वहाँ गाया। उसके बाद मैं बॉम्बे आया 82 में, यहाँ भी कोई 2 साल काफ़ी स्ट्रगल रहा, भागम दौड़ी संगीतकारों के यहाँ इधर उधर, और बहरहाल मुझे चांस मिला। शुरू में मुझे उषा खन्ना जी ने और सपन जगमोहन जी थे, तो उन्होंने मुझे गवाया, कई छोटी छोटी फिल्मों में गाया। फिर चूँकि मैं स्ट्रगलिंग के दौर में अन्नू मलिक जी के यहाँ आया जाया करता था, तो उन दिनों उनका भी बड़ा स्ट्रगलिंग दौर था। उनको एक पिक्चर मिली मर्द, उसमें मुझे मौका मिला गाने का। तो मतलब आप कहेंगे ये वो पहली फिल्म हाँ, पहला आप गाना? इसको ब्रेक समझ सकती हैं, एक बड़ा सा ब्रेक जो मैंने अमिताभ बच्चन जी के लिए गाया था मनमोहन देसाई साहब की फिल्म में, और वो बहुत बड़ा ब्रेक था। उसके बाद तो फिर मुझे काफ़ी सालों तक घूम के देखना नहीं पड़ा। बिल्कुल जी, हम वाकिफ़ हैं सबसे। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि जो आपने वो पहला गाना गाया था, अगर आप उसके 2 पंक्तियाँ अगर गुनगुना दें तो।
हाँ वो गाना था मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त है ऊपर वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त है ऊपर वाला।